तो हेलो बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का पार्ट 3। तो पिछले दो लेक्चर्स में हमने देखा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स कैसे किस तरह के नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं, कैसे उसको हम लोग पहचान सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे किसी भी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे कोई दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। ये सब की वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल के पिछले वीडियोस में मिल जाएगी, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे किसी भी नंबर को देख के, किसी भी रैशनल नंबर को देख के पहचाने कि वो टर्मिनेट कर रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और कैसे कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अगर कोई भी नंबर को पहचानना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हमको चेक करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर को क्या चेक करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को ये चेक करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में है क्या। डिनोमिनेटर को जब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स में तोड़ेंगे, तो 2 का पावर और 5 का पावर में टूट रहा है। अगर 2 और 5 का पावर में टूट रहा है डिनोमिनेटर, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अदरवाइज अगर नहीं टूट रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसको आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे 3/20 है, तो 3/20 है तो हम लोग क्या देखेंगे, इसका डिनोमिनेटर्स को फैक्टर में तोड़िए। फैक्टर्स में कैसे तोड़ते हैं, तो 20 को तोड़े 2 इंटू 2 इंटू 5, कोई दिक्कत, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अब देखिए इसको कन्वर्ट करिए, 3 है, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। देखिए हाँ, ये आ गया हम लोग का 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। डिनोमिनेटर में 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n आ रहा है, मतलब क्या, ये टर्मिनेट कर जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जितना पावर 2 का है उतना ही पावर 5 का बनाइए। तो 5 का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा हमको लगता है किसी को। ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, ये दोनों नंबर ऐसे कट जाएगा, कट जाएगा तो यही नंबर आ जाएगा वापस से, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऊपर नीचे सेम नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो क्या बना, ऊपर 15, नीचे 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। अब ये कहां से आया, तो यहां देखिए एक्सपोनेंट्स पढ़े होगे आप लोग पहले, तो इसमें 5 का पावर 1 है इंटू 5 का पावर 1। जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लीकेशन में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। ये हम लोग को ऑलरेडी पता है, हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लीकेशन में होता है कोई भी नंबर, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पावर को ऐड कर देते हैं। तो इसमें देखिए दोनों का बेस सेम है, दोनों का पावर 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया। अब एक और रूल हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, अगर पावर सेम है और मल्टीप्लाई में और बेस क्या है, अलग अलग, तो हम लोग क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15/2 इंटू 5 का पावर 2, तो 5 2 जा 10, 15/10 का पावर 2, तो 15/100, तो क्या हो गया 0.15। ऐसे हम लोग देख सकते हैं क्या कि ये टर्मिनेट कर गया, और कहा किया, तो 0.15 इसका क्या होगा, वैल्यू होगा, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग एक और चीज कर सकते थे क्या, हम लोग इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे। लेकिन जब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, बस हमको ये बताइए कि ये टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, तो वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस देख लेंगे कि अगर इसका फैक्टर्स में टूट रहा है मतलब ये टर्मिनेट करेगा, अगर फैक्टर्स में नहीं टूट रहा है मतलब टर्मिनेट नहीं करेगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। 3 का पावर 3/8, 3/8 है, तब क्या होगा, डिनोमिनेटर को देखेंगे हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2, ऊपर में 3 वैसे का वैसे ही। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 का पावर 3, लेकिन 5 का पावर कुछ नहीं है। देखिए एक ही केस होगा, या तो ये होना चाहिए सिर्फ, या सिर्फ ये, या तो ये दोनों होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर है तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। तो अगर 3 का पावर ये है तो 5 का पावर हम लोग 0 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर का पावर 0 कितना होता है, 1। कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को यहाँ तक, तो कोई भी नंबर का पावर 0 करेंगे तो 1 आता है। ठीक है, तो 5 का पावर 0 है यहाँ पे, ये मान लेंगे,
तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेट कट जाएगा। ठीक है, अगर 2 का पावर n है और 5 का पावर m है, या तो ये होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई भी नंबर होता है, जैसे 3 हो गया, 5 3 हो गया, 4 हो गया, 4 तो वैसे ही 2 का पावर में आ गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब नंबर होगा तो वो सब क्या होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा। अब देखिए एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं, 3/12, तो ये कटेगा, 1/4 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कट जाएगा, क्योंकि देखिए 2 इंटू टू, 1/2 का पावर 2, तो ये भी क्या है, टर्मिनेट करेगा। अब कहां पे करेगा, तो जितना पावर 2 का था उतना ही पावर 5 का बनाना है, तो उतना कैसे बनाएंगे, 5 का पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना बनेगा, 25/2 इंटू 5 का पावर 2, 25/10 का पावर 2, तो मतलब क्या होगा, 25/100, तो क्या होगा, 0.25। एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं, 5/12, ठीक है, तो 5 वैसे का वैसे ही, अब 12 को तोड़ेंगे, 2 इंटू टू इंटू 3, अब देखिए नीचे क्या आ गया आपका, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आएगा, मतलब ये क्या है, सीधा सीधा नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, सीधा सीधा नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं करेगा। ये मतलब क्या होगा, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो बताए थे, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। जब डिवाइड करेंगे तो एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा, या दूसरा नंबर बार बार चलेगा। मेरा कोई दिक्कत नहीं होगा, सबको याद होगा। जहां तक बताए थे, नॉन टर्मिनेटिंग में दो बताए थे, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। तो वो हम लोग देखेंगे आगे, रिपीटिंग को कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, रिपीटिंग में क्या बताए थे, ये रिपीटिंग जो रहता है वो रैशनल होता है, और नॉन रिपीटिंग इरैशनल होता है। पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं आपको, तो हम लोग ये भी देखेंगे। यहाँ पे समझ गए कि कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर दिया पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो जो डिनोमिनेटर है उसको चेक करेंगे, उसको फैक्टर्स में तोड़ेंगे। तोड़ने पे अगर हमको दिखता है 2 और 5 का, अगर 2 और 5 है उसके अंदर सिर्फ, तो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर उसके अलावा कोई भी नंबर है 2 और 5 के अलावा, तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे कैसे कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर ये ऐसा है तो इसको हमेशा ऐसे लिखा जाता है, 1.3 बार। 3 के ऊपर बार है, मतलब अगर ये बार हटेगा मतलब क्या होगा, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। अगर लिखा है 1.7777 चलता जा रहा है, तो यहाँ पे 1.7 बार हो गया। 1.7 का बार का मतलब यही है, क्या अगर बार हटेगा तो 7 बार बार रिपीट होगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं इस नंबर को हम लोग कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए हम क्या बताए थे कि जो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है वो क्या होता है, रैशनल होता है। ये बताए थे ना, जो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है वो रैशनल होता है। और रैशनल नंबर का क्या खासियत है, इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये बताया हुआ है। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में, अब देखिए इसका एक तरीका है। हम इस नंबर को क्या मान लेंगे, x इक्वल टू 1.3 बार, या फिर 333 कर देते, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, 333 चलता जा रहा है। ठीक है, अब इस नंबर को क्या करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये हमारा क्वेश्चन दिया है कि ये जो नंबर है जो रिपीटिंग डेसिमल है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और x को हम क्या माने, अब ये नंबर मान लिए क्या, x है। अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 10x, और ये क्या बना, 10 इंटू दिस करेंगे, 1.33 इंटू 10 करेंगे तो क्या होगा, 10x। जब 10 से मल्टीप्लाई होता है ये डेसिमल इधर का सक जाएगा, तो 13.333 रिपीट होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ये नंबर क्या होगा आपका, रिपीट होते रहेगा। तो ये एक बना, और ये पहले हम इस नंबर को क्या माने, एक्स माने, दोनों तरफ क्या की 10 से मल्टीप्लाई की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये क्या है, तरीका है। एक इस जो नंबर आपको दिया होगा रिपीटिंग वाला, उसको एक्स माने, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10x बन गया, और इस नंबर में एक डेसिमल पीछे चला गया, तो ये क्या बना, 13 हो गया। और पहले क्या था 1.33, अब 13.33 बन गया। और ये 33 क्या है, बहुत ज्यादा है, इन्फिनाइट नंबर है, तो एक 3 इधर आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो इसको हम लोग मानेंगे 1 और इसको मानेंगे 2। अब 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 फ्रॉम 2 में से 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इधर 10x माइनस एक्स इक्वल टू 13.333 डॉट 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 माइनस 1.333 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पूरा नंबर और ये वाला पूरा नंबर, ये तो पूरा गायब हो जाएगा, क्योंकि इसके पास भी सेम नंबर है, इसके पास भी सेम नंबर है। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों जीरो हो जाएगा। तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9x। और ये नंबर में क्या करेंगे, ये तो पूरा गायब हो गया ये दोनों, अब बचा क्या, 13 माइनस 1 12। तो x बराबर क्या होगा, 12 अपॉन 9। तो x बराबर ये 3 से कट जाएगा, 4 अपॉन 3। तो क्या आया, 4 अपॉन 3। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। किसी भी नंबर को रिपीटिंग डेसिमल है उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, तो उस नंबर को हम लोग क्या मानेंगे, सबसे पहले x मानेंगे, उस नंबर को x मान लिया। उसके बाद दोनों को, उस नंबर को क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड इक्वल टू के दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया। देखिए सेम नंबर अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई किया कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देखिए इधर 10x किए 1.33 इंटू 10 किए, इधर मल्टीप्लाई में, जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 10 बाय 10 हो गया, ये x इक्वल टू 1.33। तो ये 10 और 10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। तो यही सेम नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब यहां देखिए, जब 10 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ क्या बन गया, एक डेसिमल ये पीछे चला गया, तो 13.333 बन गया। अब ये 13.333 बन गया और ये 1.333 था, तो ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्यों सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने का मेन रीजन ये है कि ये जो लास्ट वाला नंबर है, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जितना भी नंबर है वो सब क्या हो जाए, खत्म हो जाए, क्योंकि दोनों के पास सेम नंबर है डेसिमल के बाद। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये और ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 13 माइनस 1 इक्वल टू 12 आ गया हमारे पास, और 9x इधर था इक्वल टू 12 आया, तो 9 को उधर भेजे तो x इक्वल टू हमारा क्या है, 4 अपॉन 3। ये हमारा नंबर हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में। वैसे ही एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वन 1.777, इसको हम लोग क्या करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए इसको भी क्या मानेंगे, x मानेंगे, 1.777 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, हम लोग देखे अभी। ठीक है, 10 इंटू एक्स बराबर 10 इंटू 1.777। तो 10x बराबर क्या आ गया आपका, अब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक डेसिमल पीछे खसक जाएगा, 17.77। इसको क्या मानेंगे 1, इसको क्या मानेंगे 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या करना है ना, कि ये जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है ये पूरी तरीके से गायब कर देना। जब ये डेसिमल के बाद वाला नंबर गायब हो जाएगा तो हम लोग के पास क्या बचेगा, वैसा नंबर बचेगा जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये वाला डेसिमल वाला जाएगा तो क्या होगा, जब ये डेसिमल हटेगा तो कितना जीरो आएगा वो हम लोग को नहीं पता। तो हम लोग को क्या करना है, बस ये डेसिमल के बाद वाला जितना भी नंबर है इसको हटा देना। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 2 से 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू
17.77 माइनस 1.77, 7777 क्या 7 चलता ही जा रहा है, तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9x। यहाँ सब ट्रैक किया तो ये वाला और ये वाला नंबर पूरी तरीके से खत्म हो गया, और 17 में से बन गया 16, तो x बराबर 16 अपॉन 9। ये क्या हो गया, इस नंबर का p बाई क्यू वर्जन हुआ। तो हम लोग देख लिए क्या कि कैसे किसी भी नंबर को पहचानेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं, वो टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं, और कैसे कोई नंबर को पहचाने कि वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। और क्या देखे कि कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है उसको p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेगा। कुछ क्वेश्चन है 1.2.777, थ्री पॉइंट 666, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ये सब क्या है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ गया, सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।